चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दिल्ली एम्स के बाहर मरीज हैं बदहाल। राहुल गांधी ने जेपी नड्डा और सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखकर की यह मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर दिल्ली एम्स के बाहर कड़कड़ाती ठंड में फुटपाथ और सबवे पर बैठे सैकड़ों मरीजों और उनके परिवारों के सदस्यों की दुर्दशा को उजागर किया है। उन्होंने इसे मानवीय संकट बताया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व दिल्ली की मुख्यमंत्री से इसे हल करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से आगामी बजट में पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने और इसके लिए आवश्यक संसाधन बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने का भी आग्रह किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह पर टिप्पणी का मामला, राहुल गांधी पर केस नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट की रोक। नेता प्रतिपक्ष 2019 में बोले थे बीजेपी में हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्यारा बताया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने उन पर अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का केस किया था। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप बोले तीसरा विश्व युद्ध रोकूंगा। विक्ट्री भाषण में कहा, मैंने गाजा में सीज फायर कराया, अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले रविवार रात को वॉशिंगटन में विक्ट्री स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे दुनिया भर में तीसरा विश्व युद्ध होने से रोकेंगे। उन्होंने दावा किया कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बेहद नजदीक खड़ी है। ट्रंप ने इजराइल हमास के बीच हुए सीज फायर का भी श्रेय लिया। उन्होंने कहा कि यह ट्रंप का ही इफेक्ट है। उनके चुनाव जीतने के महज 3 महीने के भीतर गाजा में सीज फायर हो गया। ट्रंप ने यूक्रेन में जारी जंग और मिडिल ईस्ट के देशों में फैली अराजकता को रोकने की बात भी कही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर का दावा, गोमूत्र में औषधीय गुण है। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फ्लेमेंट्री और एंटी फंगल है। कार्ति चिदम्बरम बोले बनावटी विज्ञान। जी हां दोस्तों, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे दावा करते नजर आ रहे हैं कि गाय का यूरियन यानी कि गोमूत्र में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। ये कई बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसमें IBS या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी शामिल है। कामकोटी के दावे को कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर का बनावटी विज्ञान का प्रचार करना अत्यंत अशोभनीय है। वहीं डीएमके नेता TS एंग्लोवन ने कामकोटी को आईआईटी से हटाकर कहीं और नियुक्त करने की मांग की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोने के दाम में आई तेजी, चांदी में रही गिरावट। 10 ग्राम सोना 144 रुपए महंगा होकर 79,383 रुपए पर पहुंचा। चांदी 139 रुपए सस्ती हुई। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 144 रुपए महंगा होकर 79,383 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 22 कैरेट सोना 72,715 रुपए और 18 कैरेट सोना 59,537 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बात करें चांदी की कीमतों की, तो दोस्तों चांदी के दाम में आज गिरावट आई है। 1 किलो चांदी की कीमत 139 रुपए कम होकर 90,681 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चिन्मय दास की जमानत पर अगले सप्ताह होगी सुनवाई। 25 नवंबर से बांग्लादेश जेल में बंद है हिंदू संत। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगा था। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अब यह टाल दी गई है। दरअसल दोस्तों, बांग्ला अखबार द डेली स्टार के मुताबिक अब जमानत पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। चिन्मय दास पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगा है। इस मामले में राजद्रोह का केस दर्ज कर उन्हें 25 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 2 जनवरी को चटगांव की निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। IGI एयरपोर्ट पर 1.35 करोड़ रुपए के विदेशी नोट के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। सऊदी और अमेरिकी करेंसी हुई बरामद। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGI पर कस्टम विभाग ने विदेशी नोट की तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 1.35 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी नोट बरामद की गए हैं, जिसे उसने एक बैग में छिपा कर रखा था। कस्टम विभाग का कहना है कि आरोपी युवक के खिलाफ तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। कस्टम विभाग के अनुसार गिरफ्तार 26 वर्षीय तस्कर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह 18
18 जनवरी को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से हैदराबाद और फिर उसी दिन संयुक्त अरब अमीरात के रस अल खेमा जाने की योजना में था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने रोड सेफ्टी उपायों पर राज्यों से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगाने की है जरूरत। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों में रोड सेफ्टी उपाय और मोटर व्हीकल एक्ट MV एक्ट के नियमों को लागू करने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और रोड सेफ्टी उपायों से संबंधित कानूनी प्रावधानों और नियमों के अनुपालन वाली रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल दोस्तों, जस्टिस अभय S ओक और उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केरल में 24 साल की युवती को फांसी की सजा, बॉयफ्रेंड को जहर देकर मारा था। अदालत बोली ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। जी हां दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार को 24 साल की एक लड़की को फांसी की सजा सुनाई। युवती ने अक्टूबर 2022 में आयुर्वेदिक टॉनिक में जहर मिलाकर अपने बॉयफ्रेंड को पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी, इसलिए उसने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी जान ले ली। उसके चाचा निर्मल कुमारन नायर को हत्या में साथ देने और सबूत मिटाने का दोषी पाया गया है। उसे 3 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि युवती की मां को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी के खिलाफ असम में FIR दर्ज, कांग्रेस ने कहा यह राजनीतिक स्टंट है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पान बाजार पुलिस थाने में शनिवार शाम एक शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत अधिवक्ता मोजिंता चेतिया ने दर्ज कराई है। शिकायत का कारण राहुल गांधी की ओर से पिछले सप्ताह नई दिल्ली में कांग्रेस के नए राष्ट्रीय मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान भाषण देना है। चेतिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि बीजेपी और RSS ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है और हम बीजेपी RSS के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी भारतीय राज्य की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काने के उद्देश्य से की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसानों ने नई दिल्ली कूच टाला, किसान नेता पंघेर बोले केंद्र सरकार से 14 फरवरी से पहले दिल्ली में हो मीटिंग, ढल्लेवाल खान पान शुरू करें। जी हां दोस्तों, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसान कल दिल्ली कूच नहीं करेंगे। सोमवार को किसान मजदूर मोर्चा KMM के संयोजक सरवण सिंह पंघेर ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फिलहाल दिल्ली कूच टाल दिया गया है। वहीं ढल्लेवाल से भी अनुरोध किया गया है कि वे खान पान शुरू करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 14 फरवरी से पहले मीटिंग करें। ये मीटिंग चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली में होनी चाहिए। डॉक्टर सुलेमान के कहने पर ढल्लेवाल से अपील की गई है कि खान पान भी लें और जल्द स्वस्थ हो ताकि टेबल पर ग्राउंड पर भी मोदी सरकार को हरा सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का इंग्लैंड में विरोध, थिएटर में घुसे खालिस्तान समर्थक, स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की। कंगना रनावत बोली कुछ लोगों ने आग लगाई। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर व हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में खालिस्तानी समर्थकों ने विरोध किया। स्टार सिटी व्यू सिनेमाघर में फिल्म का शो चल रहा था, तभी वहां खालिस्तानी समर्थक घुस गए और भारत के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए। कंगना रनावत ने लोगों से अपील की है कि फिल्म देखने के बाद फिल्म पर निर्णय ले। खालिस्तानी समर्थकों ने फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की। इससे सिनेमा हॉल में तनावपूर्ण माहौल बन गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उनका विरोध किया और फिर उसके बाद उन्हें वहां से जाना पड़ा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। हमास की कैद से 3 इजरायली बंधक हुए आजाद। नेतन्याहू बोले पूरा देश आपको गले लगा रहा। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास के बीच बीते 15 महीनों से जारी जंग रविवार 19 जनवरी को थम गई है। इजराइल ने सीजफायर के पहले दिन 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इससे पहले हमास ने भी इजराइल की 3 महिला बंधकों को रिहा किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार तीनों बंधकों को रेड क्रॉस की मदद से इजराइल वापस लाया गया है। दोस्तों, बंधकों की वापसी पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पूरा देश आपको गले लगा रहा है। रिहाई के बाद फिलिस्तीन और इजराइल दोनों जगहों पर लोगों ने खुशियां मनाई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बने। फ्रेंचाइजी मालिक बोले वे IPL के सबसे सफल कप्तान साबित होंगे। 27 करोड़ में खरीदा था। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स LSG के नए कप्तान बनाए गए हैं। वे KL राहुल की जगह लेंगे। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के भी कप्तान रह चुके हैं। दरअसल दोस्तों, फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयंका ने पंत को कप्तान बनाए जाने का ऐलान करते हुए कहा कि मुझे पंत में एक जन्मजात लीडर दिखता है। वे एक जबरदस्त लीडर है। मुझे लगता है कि वे IPL के सबसे बेहतरीन कप्तान बन सकते हैं। लोग IPL के सबसे
सफल कप्तानों की सूची में माही रोहित को रखते हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, 10-12 साल बाद यह माही रोहित और ऋषभ पंत होंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, चेक बाउंस से जुड़ा है मामला, हत्या का भी लग चुका है आरोप। जी दोस्तों, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। रविवार को राजधानी ढाका के एक कोर्ट ने बांग्लादेशी ऑलराउंडर को 2 चेक बाउंस होने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। साकिब के अलावा इस वारंट में 3 अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही आवामी लीग के पूर्व सांसद शाकिब विदेश में रह रहे हैं। करीब 6 महीने पहले शाकिब के ऊपर हत्या का आरोप भी लग चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका में टिकटॉक फिलहाल बैन नहीं, कंपनी ने सर्विस रीस्टोर की। ट्रंप आज बैन को पोस्टपोन करने का आदेश जारी करेंगे। जी दोस्तों, चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर फिलहाल अमेरिका में बैन नहीं लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण से एक दिन पहले रविवार को अधिकारियों को टिकटॉक को और समय देने का आदेश दिया। दरअसल यूएस के फेडरल कोर्ट ने टिकटॉक को 19 जनवरी तक अपनी पेरेंट कंपनी बाइट डांस की हिस्सेदारी बेचने के लिए कहा था, जिसके बाद रविवार को अमेरिका में अधिकतर यूजर्स के फोन में ऐप ने काम करना बंद कर दिया था। रविवार को ही कुछ घंटों बाद टिकटॉक ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। कंपनी ने लिखा कि सर्विस को रीस्टोर किया जा रहा है। हम अमेरिका में टिकटॉक को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे।